कांग्रेस के लिए अपने ही हिमाचल प्रदेश की सरकार का एक निर्णय अब गले की फांस बन गया। जिस तरह से हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने यहां दुकानदारों को आईडी लगाने का आदेश दिया, उसने कांग्रेस को दुविधा में डाल दिया, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह ऑर्डर आया था तब कांग्रेस ने बीजेपी को खूब घेरा था, इस निर्णय को सांप्रदायिक बताया था। अब सवाल यही है कि योगी का ऑर्डर अगर गलत था तो सुक्खू सरकार का निर्णय सही कैसे हो सकता है? इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी। तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी विक्रमादित्य का यह बयान आते ही सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या कांग्रेस नेतृत्व को मंजूर होगा कि उनकी सरकार का मंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्री के आदेश की तर्ज पर फैसला ले, उसका खास तौर पर जिक्र करे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ये फैसला हिमाचल सरकार और कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है, न उगलते बन रहा है और न निगलते, क्योंकि योगी सरकार के जिस फैसले को कांग्रेस ने समाज को बांटने वाला बताया, ठीक वैसा ही निर्णय हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने लिया। मतलब कांग्रेस पार्टी फंस गई। इसका पार्टी नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि ये हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी और उसी पॉलिसी का जिक्र आज विक्रमादित्य कर रहे हैं। और उस वक्त कई लोग कांग्रेस के मजाक बना रहे थे हमारा, लेकिन अब उसी बात को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और जो भी काम करते हैं उनका पूरा परिचय उस दुकान पे रहना चाहिए। ये उनने बात कही है, तो मैं समझता हूँ बात तो ठीक कही है। अब मुझे मालूम नहीं कब तक वो टिके रहते। बेवजह का एक वो है जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकान या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाए। बात यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि विक्रमादित्य सिंह के निर्णय से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हैं। विक्रमादित्य को दिल्ली तलब किया गया। हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज राजीव शुक्ला को विक्रमादित्य सिंह ने सफाई दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि योगी सरकार के ऑर्डर का उनकी सरकार के प्लान से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं और प्रदेश में जिस तरीके के, जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ जो घटनाक्रम पीछे हुए हैं, उससे सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ रिलीजियस हार्मनी बनाकर और प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाकर ये हमारा दायित्व करता है। बड़ी बात यह है कि यूपी में योगी के ऑर्डर पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अपनी सरकार के फैसले पर चुप है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सवाल यही है कि अगर योगी सरकार का फैसला गलत है तो कांग्रेस शासित राज्य में वही फैसला सही कैसे हो सकता है।